प्रेमी को अंतर्मुख होकर अपनी चित्त वृत्ति पर दृष्टि रखनी चाहिए, जिसे प्रेम पात्र बनना है। हमारी जब तक चित्त वृत्ति में प्रियालाल स्वयं स्फुरित ना होने लगे, तब तक हमारी जिम्मेवारी है कि हमारी एक भी वृत्ति खाली नहीं जानी चाहिए। देखो, इस संसार के नाम पर, संसार के यश पर, वैभव पर हम प्रभु को भूल जाते हैं। बड़ा नाम है, यहां तो है, भजन नहीं किया ना और यश कीर्ति के अभिमान में रहे तो पापाचरण भी खूब अच्छे से बने हैं। तो ऐसी जगह पहुंचोगे जहां तुम्हारा कोई नाम नहीं होगा और नरक भोगना पड़ेगा, पक्का समझो। यहां तुम्हारी जय जयकार भले हुई है पुण्य बल से, लेकिन तुमने भजन नहीं किया, भगवान का गुणगान नहीं किया, भगवान का यशगान नहीं किया, तो मन कहां रहेगा? अपने यश अभिमान में। तो क्या चेष्टाएं होंगी? रुपये के द्वारा, सम्मान के द्वारा, यश के द्वारा भोगों को भोगना। परिणाम क्या बनेगा? पाप। तो यहां तो होगा आपका नाम और वहां आप जाओगे नरक, पक्की बात समझ लो। इसीलिए हर समय उपासक को एक एक वृत्ति पर ध्यान रखना है कि प्रभु से विमुख वृत्ति न जाए। जैसे कल कोई आए थे तो उनको आखिरी बात यही कही थी, मरोगे। हमारे पास एक टेबलेट है एक, जो तुम्हारे ऐसे चेतना लाता है, यहां होश दे के ऑपरेशन होता है। जहां एक टेबलेट खवाया, मरोगे, मरना है ना? हाँ, क्या है तुम्हारे पास? यहां का मेडल, यहां का रुपया, यहां का नाम, यहां का जय घोष यहीं रह जाएगा। और इसके बाद जो तुमने खान पान में पापाचरण किया, जो शरीर के भोगों में पापाचरण किया, उसका परिणाम तुम्हें नरक में भोगना पड़ेगा। इसलिए राधा राधा बोलो। अगर राधा राधा बोलोगे तो अभी उपाय है, बच जाओगे, नहीं तो कुछ नहीं। ऐसे ऐसे महाबली मृत्यु लोक में हुए हैं कि भुजा ऐसे ठोक दी तो लोकपाल के लोकपाल लोक खाली हो गए। इसलिए यहां कोई अभिमान नहीं। एक एक वृत्ति में राधा 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 मान लो हमारी प्रार्थना। यहां का यश कीर्ति, देवराज इंद्र से अजगर बन रहा है। यहां का कौन सा पद है मृत्यु लोक का कि तुम्हें विमान में बैठाल के वैकुंठ भेज देगा? यदि नाम जप नहीं किया, पद का दुरुपयोग किया, मनमानी आचरण किया, आएंगे लेने, लेकिन भगवत पार्षद नहीं, यमदूत आएंगे लेने। अय प्रेम पात्र उपासक, अपने चित्त की गतिविधि पर दृष्टि रखो। जब तक भगवदाकार ना हो जाए तब तक उदास होते हुए अपने चित्त का निरीक्षण करते रहो। ये बाहरी व्यवहार में नहीं फंसना चाहिए। शरीर धर्म से ऊपर उठो तो कोई एक अद्भुत परमानंद है जिसकी प्राप्ति के लिए ये जीवन मिला है। ये सब व्यवहार, या मैं तू मेरा तेरा, इसी का नाम माया है। मैं और मोर तोर तय माया, इसी झगड़े में पूरा जन्म चला जाता है। सच्चाई पे चलो। बड़ा धर्म का सूक्ष्म विषय है। कोई यही नहीं समझ रहा कि भगवान की भी कोई प्रेरणा होती है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। अरे हो ही सोई जो राम रचि राखा। भगवान शिव की जब सती जी को खूब समझ, हम समझाकर संसार का उद्धार कर देंगे। किससे? बोले हमारी बुद्धि है। तो तुम्हारी बुद्धि की बात नहीं कर रहे, जो सबकी बुद्धि में बैठी उनकी बात कर रहे। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। अम्मा सबकी बुद्धि में बैठी है, जगदम्बा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। और ज्ञान समुद्र भगवान शिव समझा रहे हैं, जय सच्चिदानंद परम धाम है। वो कहते अगर परम धाम है तो हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी काहे को पूछ रहे हैं? और यदि परम धाम सच्चिदानंद नहीं तो हे शिव आप क्यों प्रणाम कर रहे हैं? बहुत समझाया, अंबा की बुद्धि काम नहीं की। समझाने वाले शिव, और जिसको समझाया जा रहा है वो सबकी बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी।
यहां हम ठेका लेते हम सबको समझा देंगे। अरे खुद को समझा लो तो सब समझ गए, अपनी बुद्धि ठीक कर लो तो सब ठीक हो गया, अपना भजन बना लो सबका भजन बन जाएगा। हमारे सिद्धांत को समझो। यहां परमानंद आ गया तो परमानंद की बाढ़ दिखाई देगी, यहां परमानंद नहीं तो परमानंद में भी दोष दिखाई देगा। इत्र की शीशी फोड़ दो, पूरा माहौल सुगंधित हो जाएगा। एक एक के घ्राणेंद्री में सुगंध पहुंचाने की जरूरत नहीं होगी। और यहां परमानंद का प्रादुर्भाव हो गया तो त्रिभुवन में परमानंद तुम्हें अनुभव में आएगा। जो छू जाएगा वो परमानंद में डूब जाएगा। तब भगवान शिव क्या बोले, तुम्हारे हृदय में बड़ा संदेह, जाओ परीक्षा ले जाओ आके। और फिर हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा, वस कई जपन लगे हरिनामा। भाई ये बात पकड़नी, हम धर्म पूर्वक कर्तव्य का पालन करें, इसके बाद परिणाम जो होगा वो भगवान ने पहले ही देख रखा है। अब हमको नाम जप करना है। एक एक वृत्ति अपनी प्रभु के चरणारविंद में अर्पित करनी है भगवदाकार। एक एक मिनट में जांचता रहे कि कितनी बार विषय चिंतन हुआ एक मिनट में, और कितनी बार भगवत चिंतन। यदि प्रेम पात्र बनना है, सच्ची बात देखना, वो आपके होश ही नहीं है कि आपका चिंतन क्या हो रहा। देख लो, ईमानदारी से देख लो। ये सत्संग है। 1 घंटा निकल गया, कितनी बार नाम जप किया, कितनी बार विषय चिंतन हुआ, निर्णय निकालो। यह आज्ञा कर रहे हैं प्रेम पात्र बनना है तो एक एक मिनट में आप अपनी जांच करो कि 1 मिनट में कितनी बार विषय चिंतन हुआ, कितनी बार भगवत चिंतन हुआ। चित्त एक ही है। यदि ये विषयों का चिंतन करेगा तो विषयों में फंस जाएगा, प्रभु का चिंतन करेगा तो प्रभु में फंस जाएगा। ये बहुत ध्यान का विषय है, बहुत गंभीर विषय है, ये आंतरिक साधना का विषय है। एक एक मिनट पर देखो कितनी बार विषय की तरफ आकर्षित हुआ मन, और आपने कितनी बार चिंतन किया विषय का, और कितनी बार प्रभु की तरफ आकर्षित हुआ, और कितनी बार प्रभु का चिंतन किया आपने। अगर विषय चिंतन किया आपने तो अभी आप कदम जमाए हुए आगे गिरने वाले हैं। आप ध्यायतो विषयान पुंसात संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामहा। आ गई, गिरने की स्थिति आ गई। प्रथम संकेत गिरने का होता है विषय चिंतन। द्वितीय उसमें रमण करना, आसक्ति, अंदर चिंतन। तीसरी फिर क्रिया, फिर भ्रष्ट हो गया। पहली पे ही ब्रेक मार दो, विषय चिंतन ना होने पावे। प्रेम पात्र बनना है तो हर वृत्ति से भगवत चिंतन एक एक मिनट में जांच करते रहो। जो उपासक है वो अपने प्रेमास्पद प्रभु के सिवा ना कुछ देखना चाहता है, ना सुनना चाहता है, ना बोलना चाहता है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी, रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। अपने प्रेमास्पद प्रभु के सिवा न देखना चाहता है, न सुनना चाहता है, न बोलना चाहता है। ऐसे उपासक कभी उनके शब्द ही सुनाई नहीं देते, कभी किसी से बात करते हम नहीं देखते। बड़ा हृदय संतुष्ट होता है कि धन्य है, बढ़िया जीवन है। गर्दन झुकाई अपनी सेवा, गर्दन झुकाई अपने पाठ, गर्दन झुकाई अपनी कुटिया, कोई मतलब ही नहीं किसी से, कोई व्यवहार, कोई वार्ता नहीं। धन्य है जीवन। कुछ दिनों में रंग आ जाएगा अपने आप। इन नयनों का यही विशेष। ये तो देखा, अब वह भी देख। देखत देखत ऐसा देख, मिट गई दुविधा, रह गया एक। इन नयनों की यही विशेष। ये भी देखा, देख लिया स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य। अब इसके रचयिता को देख, और देखत देखत ऐसा देख
कि सब मिट गई दुविधा, रह गया एक, जित देखूं तित श्याममयी। प्रेम मगन गद गद गिरा, कढ़े न मुखते बात, नारायण महबूब बिनु और न कछु सुहात। नारायण स्वामी कह रहे, वो बोलने की कोशिश करे तो कंठ अवरुद्ध हो गया, बात ही नहीं निकल रही। अपने महबूब के सिवा कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। महबूब कौन है? मेरे प्राण प्यारे आराध्य देव नारायण महबूब बिनु और न कछु सुहात। मन में लागी चटपटी, कब निरखूं घन श्याम। नारायण भूल्यो सभी, खान पान विश्राम। मन में लग गए कि बहुत समय निकल गया, अभी हमारी वृत्ति भगवदाकार नहीं हुई, भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ, क्या करूं? क्या कभी ऐसे विरह में एक टाइम का भोजन छूट गया? ध्यान दे के देखो, भजन छूट गया कोई परेशानी नहीं, भोजन नहीं छूटना चाहिए। और जबकि नारायण भूल्यो सभी, खान पान विश्राम। आज छक के भजन नहीं हुआ तो आज रहने दो भोजन। सब दिनचर्या वैसे ही करेंगे, कोई जान नहीं पाएगा, पर आज छक के भजन करेंगे। पेट भूखा है और मन भी भूखा है। मन भूखा है भजन के लिए, पेट भूखा है अन्न के लिए। अब अन्न तो बहुत दिन दिया, आज भजन करके देखते हैं। कभी एक दिन प्रभु के लिए भजन की विरह में, भजन के लिए देखो ना, भजन पूरा करो। रोज जीवन जा रहा है यार, पता नहीं कब खतरा आ जाए। ये रोग वो रोग, ये परेशानी वो परेशानी, चित्त प्रभु में लगा है तो बढ़िया है, नहीं तो ये नरक है शरीर, नरक, जीना मुश्किल कर देगा। अपने लोग उसको देख रहे हैं कि अगर चित्त प्रभु में न लगा होता तो जीना मुश्किल हो जाता है। हर क्षण भयानक कष्ट की पीड़ाएं, जैसे लहरें आती समुद्र में, ऐसे लहरें आती कष्ट की। नारायण हरि लगन में ये 5 बात न सुहात। विषय भोग निद्रा हसी, जगत प्रीति बहु बात। जब लगी जापे जी, तब लगी पिय भेटत नहीं। क्या बड़ी बात कह रहे हैं। तब ही पावे पी भेंट धरे जो जी की। जब तक हृदय आपका है तब तक हृदयेश्वर का साक्षात्कार। जब हृदय भेंट कर दिया, जीवन भेंट कर दिया, जब लगी जापे जी, तब लगी पिय भेटत नहीं। तब ही पावे पिय भेंट धरे जो जी की। ये है भेंट। अपने जीवन को, अपने हृदय को बलिहार कर दिया प्रभु के चरणों में, तभी भगवत साक्षात्कार होता है। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोए। नारायण जा लगन में, तन मन दीजे खोए। भगवत प्राप्ति की वही लगन है जिसमें तन मन दोनों प्रीतम के हवाले कर दे, खो जाए मैं कौन हूं। ये 24 घंटे में कभी 2-4 मिनट के लिए अपने को भूले तुम? देखो जरा, मैं कौन हूं, कहां हूं, ऐसे खो जाओ मंत्र में, नाम में, रूप में 2 मिनट के लिए। कभी जीवन में कभी ऐसा होता है? देखो, जागते ऐसे तो 6 घंटा के लिए खो जाते हो, पर वो सो जाते हो, खो नहीं जाते हो।
या हम कह रहे हैं जागृत की। बैठे बैठे नाम मंत्र में, रूप में खो गए। जाग रहे हो आप, पर न सो रहे हो न जग रहे हो। ऐसी तुरी अवस्था आपकी है, देहातीत अवस्था। 1 मिनट 2 मिनट कभी तब स्वाद मिले कि भगवदानंद क्या होता है। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोए। नारायण जा लगन में, तन मन दीजय खोए। तन की शुद्धि नहीं और मन भगवदाकार। कभी कभी जब आप तन्मयता पूर्वक भजन करेंगे तो ये स्थिति आ जाती है। कई कई मिनट चलते हुए भी आप नहीं चल रहे, खा पी रहे, क्रियाएं हो रहे, लेकिन वास्तविक आपसे नहीं हो रही। ये खुद का अनुभव अंतर में होता, किसी के बताने का विषय नहीं होता। केवल मंत्र की स्मृति। शरीर चेष्टारत है या चेष्टाहीन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नारायण अति कठिन है, हरि मिलन की बाट। यही मार्ग जो पग धरे, प्रथम शीस दे काट। मरा हुआ व्यक्ति प्रेम रस प्राप्त करता है। व्यक्तित्व, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। पहचान होगी आपकी, मरे हो कि जिंदा। जिंदा अगर मान हुआ तो मुस्कुरा दे, अपमान हुआ तो दुखी हो गया, अभी जिंदा है। व्यक्तित्व जिंदा है। और जो बहुमान करे को मेरो किए, बहुमानत नाहि बढ़ाई। जो अपमान करे को केहूं, के अपमान नहीं लगुताई। क्यों? श्री हरिवंश गिरा रस सागर, माज मगन सबे निधि पाई। मन तो प्रिया प्रीतम में लगा है, तो मान अपमान का बोध किसको हो। यह है व्यक्तित्व मिट गया। कोई निंदा कर रहा है या स्तुति, लाभ हुआ हानि, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आपका अस्तित्व प्रभु के प्रेम लायक बना है। शीश काट दे कह रहे हैं। शीश काटने का मतलब चाकू से नहीं, महत्व मिटा देना, अपने व्यक्तित्व को मिटा देना, महत्व को मिटा देना। तभी वो दूसरे लोग बोलने लगते हैं कि ये तो साक्षात भगवान है। हां सही में, क्योंकि व्यक्तित्व खत्म हो गया। व्यक्तित्व प्रभु में समा गया। अब प्रभु उसका व्यक्तित्व बन गए। अब प्रभु उसके हृदय में बैठ गए। अब व्यक्ति नहीं रहा, प्रभु बैठे हुए हैं। तस्मित् तज्जने भेदाभावात्। भगवान और भगवान के भक्त में भेद का अभाव है। साक्षात भगवान वहां विराजमान हो जाते हैं। हाथ उठाए कहत हो, कहा बजाऊं ढोल। श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मोल। मैं हाथ उठा के कहता हूं, ढोल बजा के कहता हूं कि तुम्हारी श्वास बड़ी कीमती है। 3 लोक की संपत्ति देने पर भी एक श्वास भी तुम्हें दोबारा लेने को नहीं मिलेगी, जब खत्म हो जाएगी। इन श्वासों को भोगों में नष्ट मत करो। हर श्वास में नाम जप करो, राधा राधा राधा। यदि भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो श्वास श्वास में नाम जप करो। नारायण स्वामी कह रहे हैं, कपट गांठ मन में नहीं, सबसो सरल स्वभाव। नारायणता भगत की लगी किनारे नाव। सबसे सरल व्यवहार। कपट का व्यवहार भक्तों में नहीं होता। मुंह से कुछ बोल रहे हैं, हृदय से कुछ और है, आचरण में कुछ और है। वैसे कलयुग का प्रभाव बहुत ज्यादा ये दोष पैदा कर रहा है। हरिवंश महाप्रभु 500 वर्ष पहले लिख गए, पाए जान जगत में सब जन, कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। कलयुग ने ऐसे सबके हृदय को कपटी और कुटिल बना रखा है। बोलते कुछ है, हृदय में कुछ है, आचरण में कुछ है।
ऐसे भगत नहीं होते। भगत का स्वभाव कपट गांठ मन में नहीं, सब सो सरल स्वभाव। सबसे जैसा हृदय में वैसा वाणी में वैसा आचरण में, इसी पे भगवान रीझ जाते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेह। संतों का स्वभाव, संतों का प्रेम, संतों की सरलता, कपट रहित व्यवहार, ये प्रसिद्ध है। यदि प्रेम पात्र बनना है तो कपट का व्यवहार नहीं होना चाहिए। जैसा हृदय वैसा मुख से बोलो, वैसा आपका आचरण होना चाहिए। कपट गांठ मन में नहीं, सब सो सरल स्वभाव। नारायणता भगत की लगी किनारे नाव। बहुत जल्दी भगवदानंद की अनुभूति हो जाए। कपटी स्वभाव होने के कारण नहीं हो। औरों से तो औरों गुरुजनों से, संतों से कपट का व्यवहार होता है, नहीं, बहुत जल्दी हानि हो जाती है। गुरु से कपट अगर आप कर रहे हैं तो परमार्थ का आपका स्वार्थ नष्ट हो जाएगा। हमने बड़े संतों से सुना है कि एक घर जो है वो ऐसा है गुरुदेव का, जहां कोई भी पर्दा नहीं होना चाहिए। पर्दा हृदय का, हमारी हर बात गुरुदेव जान रहे हैं। जब वो हमारे हृदय की बात पूछे तो ये बात छुपाते हुए नहीं, ये बात जान रहे हैं। हमको केवल बोलना है, वो हमको सही बुलवा रहे हैं, वैसे तो वो जान रहे हैं, तो हमें सही बोल देना चाहिए, छुपाव नहीं कर। एक घर, एक गुरुदेव भगवान का घर ऐसा जहां हमारा हृदय पूरा खुला होना चाहिए। चाहे आप जो दंड दे दो, लेकिन ये गलती है। ऐसा है, हाँ जी है। क्यों किया? गलती हो गई, नहीं दंड मिलेगा, स्वीकार है। एक दरबार, एक घर ऐसा जहां छल कपट न करो तो ठीक हो जाओगे। गुरुदेव भगवान श्री भगवान का स्वरूप है। इसीलिए नारायण स्वामी कह रहे, नारायण या मग को आवत है सो वीर, पग पग में बरछी लगे, श्वास श्वास में तीर। इस मार्ग में कोई वीर पुरुष आता है, कायर नहीं। बोले यहां पग पग में बरछी लगती है, बरछी भाले जैसी होती है। क्या बरछी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये तो जला ही रहे हो, कोई शाबाश कहने वाला नहीं। हम मेहनत कर रहे हैं, गुरु कृपा से उन पर विजय प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर से अपमान, ऊपर से कोई शाबाशी नहीं। इस मार्ग में कोई शाबाशी नहीं मिलती, ध्यान रखना। शाबाशी भगवान देते हैं, केवल भगवान। वो जब भगवत प्राप्त तो फिर सारा जगत। अब वहां जरूरत नहीं रह गई थी। जब जरूरत नहीं रह गई तब शाबाशी मिलती, और जब जरूरत थी तब शाबाशी नहीं मिलती। सच्ची कह रहे हैं। इस मार्ग में जो चला है उपासक वही जानता है। साधक को सही कहते हैं। बहुत दुलार करने की जरूरत होती है उस समय जब वो लड़ रहा होता है, अंदर काम क्रोध उसे परास्त कर रहे होते हैं, तब दुनिया उसकी हंसी उड़ाती है। जिधर देखो उसको फटकार मिलती है, जिधर देखो उसे निराशा मिलती है। और जबकि उसको उस समय सम्मान मिलना चाहिए, वास्तविक प्यार मिलना चाहिए। शाबाश, बारे बहादुर। एक कबड्डी में जीत जाता है तो मेडल पहनाया जाता है, वो माया पे जीत रहा है तो उसको धिक्कार दिया जाता है। इसीलिए कहा इस मार्ग पे जो चलता है कोई महावीर होता है। देखो ना, छोटे छोटे खेलों में जीतते हैं तो उनके पोस्टर बैनर लग जाते हैं, समाचार में निकलते हैं, जय हो मचता है। और यहां पूरे जीवन को धज्जियां उड़ाकर काम क्रोध लोभ मोह मद पर वो विजय प्राप्त कर रहा है। ऊपर से उसका अपमान हो रहा है, ऊपर से क्या क्या तिरस्कार होते, तुम क्या देखो। इसके बावजूद वो वीर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है। तो कह रहे पग पग पे बरछी लगे, श्वास श्वास में तीर। तब आगे वो महावीर का स्वागत स्वयं त्रिभुवनपति भगवान करते हैं। ये सब क्या?
और फिर जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। इसलिए वीर बहादुर, ये जो भगवत मार्ग पर पथिक हैं, वीर बहादुर हैं। किसी की शाबाशी की तरफ मत देखो कि तुम्हें कोई शाबाश कहेगा। और हम अनुभव की बात, तुम ऊपर चढ़ना चाहोगे, हिलिक जाएगा तुम्हारे पैर में कि तुम्हें खसका के अपने से नीचे गिरा दे, शाबाशी तो देगा नहीं कोई। छाती की बात कहते हैं पूरे जीवन। अच्छा, गुरुदेव इसलिए शाबाशी नहीं देते कि कहीं अभिमान ना हो जाए, और जगत जानता ही नहीं किसने क्या किया तो शाबाशी दे। अब वो उपासक जलता रहता है, कोई तो कहे कि तुम ठीक चल रहे हो, कोई तो कहे। जो जितने हम नीचे तो और जलन, और ऊपर बढ़ो और ऊपर बढ़ो, तभी वो भगवत प्राप्त होता है। बस ध्यान रखना, जो मिला सो ऊपर, कि ये तो कुछ नहीं है, तभी और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। कोई सहारा देने वाला, डांडस बंधाने वाला नहीं, तब वो पहुंचा। अच्छा, ये भी देखा है, जब निराश होने लगता है कि हम नहीं चढ़ पाएंगे तो वो मुस्कुराने लगते हैं, आ जाओ। फिर आशा एक देते हैं, फिर वो दौड़ता है, बख्शेंगे तो है नहीं, तुम वापस तो लौट सकते नहीं, और चढ़ने की ताकत नहीं, उत्साह कोई दे नहीं रहा, फिर भी बुलावा है कि चढ़ना है। ये है मार्ग। तभी कह रहे नारायण या मग को आवत है सो वीर, पग पग में बरछी लगे, श्वास श्वास में तीर। ये मार्ग में चलने वालों के लिए बात हो रही है। आज ये भले, आज वो भले नहीं भाई, पग पग में बरछी लगे, आगे बढ़ना है। तभी हम आप लोगों को कह रहे, कभी एक टाइम स्वेच्छा से छोड़ो, रात भर भजन करो, फिर दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर भी तो बहादुरी समझ में आवे, किस मार्ग की बहादुरी क्या है। अब आखिरी, तेरे भावे जो करे, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भुवन बुहार। ये हमारा महल है। संसार में क्या हो रहा है भगवान जाने, ये जिम्मेवारी भगवान की है। हमको अपने हृदय को पावन करते हुए हृदयाराध्य प्रभु में अर्पित करना है, हृदय को प्रेम पात्र बनाना है। इसलिए सावधान, एक एक वृत्ति प्रभु के नाम जप में, एक एक हमारा संकल्प प्रभु की सेवा के, एक एक चेष्टा हमारी शास्त्र सम्मत, तो इसी जन्म में हमें भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। भगवत प्रेम प्राप्त होना सबसे दुर्लभ बात है, और वो सहज सुलभ हो जाएगा, क्योंकि हमें धाम मिला, सत्संग मिला, नाम मिला। और नाम में निरंतर रटने से आसक्ति हो जाती है। ध्यान रखना, किसी के आशीर्वाद से नहीं होती। नाम का निरंतर रटन करने से आसक्ति हो जाती है, और नाम की आसक्ति हो गई तो त्रिभुवन में कुछ दुर्लभ नहीं है। प्रार्थना मान लीजिए, नाम में आसक्ति हो गई तो त्रिभुवन में कुछ दुर्लभ नहीं है। जो प्राप्त करना चाहो, धर्म अर्थ काम मोक्ष ईश्वर भक्ति प्रेम नित्य विहार निकुंज लीला में प्रवेश, सब नाम से हो जाएगा। इसलिए निरंतर नाम जप करें, शेष चर्चा आगे। राधा वल्लभ लाल।